नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन हटाने को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी। सोमवार से हट सकते हैं कुछ जिलों से प्रतिबंध, स्थानीय प्रशासन लेगी निर्णय। तीसरी लहर से निपटने के लिए नागपुर महानगर पालिका का प्रयास जारी। बच्चों के लिए 200 बेड के अस्पताल की तैयारियां जारी। और नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर का अपने पद से इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। कोविड संक्रमण के हालात को देखते हुए आगामी सोमवार से राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन हटाया जाएगा। ब्रेक द चेन के तहत लगी पाबंदियां हटाए जाने के संबंध में सरकार ने जिलों के 5 स्तर तय किए हैं, लेकिन इस संबंध में विस्तृत घोषणा स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी। शुक्रवार देर रात लॉकडाउन के तहत पहले स्तर यानी पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने के लिए ऐसे शहर या जिले शामिल होंगे जहां कोरोना संक्रमण की दर 5% अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75% बिस्तर खाली है। यहां खेल मैदान, निजी और सरकारी कार्यालय, पूर्ण क्षमता के साथ सिनेमा गृह, जिम, सैलून, 100% क्षमता के साथ बसें, अंतर जिला आवागमन, ई कॉमर्स सेवाएं, गार्डन, वॉकिंग ट्रैक, थिएटर, फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकेगी। दूसरे स्तर में 50% क्षमता के साथ होटल, मॉल्स, सिनेमा गृह, मैरिज हॉल, 50% क्षमता और अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति के साथ निर्माण और कृषि कार्य शुरू रहेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा 50% क्षमता के साथ, सरकारी बसें 100% क्षमता के साथ शुरू होंगे। जिले के बाहर जाने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन रेड जोन वाले जिलों में जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। तीसरे स्तर में अत्यावश्यक सेवा एवं अन्य दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मॉल, सिनेमा गृह, थिएटर बंद रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार होटल 50% क्षमता के साथ दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे। इसके बाद पार्सल व्यवस्था जारी रहेगी। मॉर्निंग वॉक, खेल मैदानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक अनुमति। 50% क्षमता के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे। सभी कृषि कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य को दोपहर 2 बजे तक अनुमति रहेगी। चौथे स्तर में अत्यावश्यक सेवा की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। 25% क्षमता के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे। खेल मैदान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह केवल 25 लोगों की उपस्थिति में होंगे। कृषि कार्य दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेंगे। वहीं 5वें स्तर में कड़ी पाबंदियां जारी रहेगी। नागपुर महानगर पालिका द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के पूर्व बच्चों को होने वाले संक्रमण के मद्देनजर 200 बेड के अस्पताल का नियोजन करने वाली है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ के जमनालाल बजाज की नई बिल्डिंग में इस अस्पताल का निर्माण किए जाने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी और प्रकुलगुरु डॉक्टर संजय दुधे ने दी। तीसरी वेव कोरोना की आएगी, इस बात को ग्राह्य धरते हुए एक 200 बेड का सर्व सुविधा युक्त बच्चों का हॉस्पिटल होना चाहिए। इस दृष्टि से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का आज निरीक्षण किए। साथ में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संजय दुधे जी साथ में हैं, हमारे उपायुक्त मेश्राम जी साथ में हैं और निरीक्षण करने के साथ साथ यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए इस बात को भी ध्यान में लिया। जुलाई के सेकेंड वीक में हम यहाँ 200+ बेड का हॉस्पिटल बच्चों के लिए शुरू कर सके, ऐसे इसमें मनोभाव है। इसमें करीब करीब 50 बेड छोटे बच्चों के लिए आईसीयू की व्यवस्था एक साथ एक ही छत के नीचे हो, ऐसी संकल्पना है और बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिले इस दृष्टि से वहाँ जो टीवी वगैरह लगा करके बच्चों के लिए वहाँ बच्चों के पसंदीदा कार्टून वगैरह उसमें दिखाए जा सके, यह भी व्यवस्था कर रहे हैं।
जगह हो कि जहाँ 200 बेड एक साथ उपलब्ध हो सके। तो महानगर पालिका की ओर से माननीय महापौर दयाशंकर तिवारी और हमारे विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने हमारी जमुनालाल बजाज ये इमारत 200 बेड उपलब्ध कराने लायक है, ये ध्यान में रखते हुए हमने हमारा यूनिवर्सिटी ने सामाजिक दायित्व समझते हुए हमने भी इस प्रपोजल का स्वागत किया है। हम नागपुर के बच्चों के लिए एक हमारी ये इमारत उपलब्ध करवा देने वाले हैं और हमारा सौभाग्य है हम भी नागपुर वासियों के सेवा में तत्पर रहे। ये हमारा यूनिवर्सिटी का दायित्व है और यहाँ पे जो कुछ भी सुविधा है वो सुविधा कॉरपोरेशन उपलब्ध करवा देने वाली है और इस माध्यम से एक अच्छा। मंत्री विजय वडेट्टीवार का पक्ष लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री ये मुखिया होता है जो निर्णय लेता है। महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है, जिसे विपक्ष राजनीति कर बदनाम कर रहा है। यही नहीं, विपक्ष सत्ताजीवी है। ऐसी प्रतिक्रिया नाना पटोले ने नागपुर एयरपोर्ट पर दी। आप लोगों का गफलत हो रहा है कि आखिरी मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। विजय वडेट्टीवार अपने खाते की उनके जो खाते से जो उनको रिपोर्ट आई होंगे उसके आधार पर उनने लॉकडाउन के बारे में वक्तव्य किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को क्योंकि आज जो परिस्थिति है कोरोना की स्थिति में, जो 1-1.25 साल से जो कोरोना की परिस्थिति निर्माण होने के बाद कई लोगों के रोजगार गए, कई लोग बेरोजगार हो गए और ऐसे समय में जो एसओपी जो डिसाइड करना है तो मुख्यमंत्री जी को लगा कि इससे अच्छी एसओपी हम अच्छी बनाएंगे जिससे सब लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो और लोगों की जानें भी बचे और हमारे राज्य से कोरोना जाए, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने उस तरह का डिसीजन लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पिछले 4 वर्ष से नागपुर जिला अध्यक्ष पद पर रहकर विविध आंदोलनों व सामाजिक कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले अनिल अहिरकर ने शुक्रवार को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कोई कारण उन्होंने जाहिर नहीं किया। उनके द्वारा कहा गया है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान मैंने पार्टी को मजबूती देने का कार्य किया और अध्यक्ष पद के साथ न्याय करने का प्रयास किया। इस पद पर दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए मैं यह इस्तीफा दे रहा हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष जयंत पाटिल को भेज दिया। अनिल अहिरकर ने यह भी कहा, भविष्य में वे राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत करने व पार्टी प्रमुख के प्रत्येक आदेश का पालन कर सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के 5 पौली पुलिस स्टेशन के तहत एमपीडीए के फरार आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि 5 पौली पुलिस द्वारा एमपीडीए के फरार आरोपी को जाल बिछाकर धर दबोचा गया है, जिस पर शहर के कई पुलिस थानों में मामले दर्ज है। आरोपी कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम सैयद आरिफ उर्फ सोनू सरपिया वल्द सैयद शराफत बताया जा रहा है, जिसे पीली मारबत चौक के लाल दरवाजा परिसर से गिरफ्तार किया गया है। माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी 31 मार्च 2021ला एमपीडीए मंजूर केला होता। त्या आरोपीचं नाव आहे सैयद आरिफ उर्फ सोनू सरप्या वल्द सैयद शराफत, वय 23 वर्षे, राहणार लाल दरवाजा पीली मारबत चौक पोस्टे 5 पावली नागपूर शहर। याचा एमपीडीए मंजूर झाला होता आणि तेव्हापासून हा आरोपी सतत पोलिसांना हुलकावण्यात येत होता। काल नेमकं त्याला ट्रॅप करून आम्ही पकडलेला आहे आणि आज त्या आरोपीला क्राईम ब्रांच थ्रू जेलमध्ये दाखल करीत आहोत। त्याच्यावर बॉडी ऑफेन्स आहे 307, मारामारी, राईट्सचे वगैरे आणि जबरी चोरीचे सुद्धा गुन्हे दाखल आहेत त्याच्यावर। नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शुक्रवार को दिन दहाड़े एक परिवार पर आफत टूट पड़ी, जब एक कुख्यात आरोपी ने वैद्य परिवार के घर जाकर चाकू और बंदूक की नोक पर परिवार को 3 घंटे तक कैद रखा। नागपुर में शुक्रवार का दिन किसी थ्रिलर हिंदी फिल्म से कम नहीं था।
जहां हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के तहत रहने वाले वैद्य परिवार के घर एक कुख्यात आरोपी सीधा तलवार और बंदूक लेकर दिन दहाड़े घुस गया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने वैद्य परिवार को 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन रुपए नहीं देने के कारण तैश में आकर शायद इस आरोपी ने चाकू और बंदूक लेकर दोपहर को घर में घुस गया और 3 घंटे तक वैद्य परिवार को डराकर अपने गिरफ्त में रखा। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण कर देने की गुजारिश भी की, लेकिन आरोपी नहीं माना, जिस पर जाली फेंककर पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। नागपुर में फीस माफी के लिए शिक्षण उपसंचालक कार्यालय के भीतर पालकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। कुछ स्कूलों ने फीस नहीं भरने के कारण कुछ विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल देने की घटना सामने आई है, जिसके विरोध में पालक संगठन शिक्षण उपसंचालक कार्यालय पहुंची हुई थी। नागपुर में पिछले कई दिनों से स्कूल प्रशासन व पालक संगठनों के बीच स्कूल फीस को लेकर टकराव जारी है, जबकि कुछ स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा दंडित भी किए जाने की खबरें हमने पिछले दिनों समाचार पत्र व टीवी चैनलों के माध्यम से देखी। लेकिन अब भी फिर स्कूल प्रशासन द्वारा पालकों की मजबूरी न समझते हुए उनको न केवल डराया जा रहा है, बल्कि कुछ विद्यार्थियों को अब सीधा टीसी देकर परेशान करने का कार्य शहर की कुछ स्कूल संस्थाएं कर रही है। इसी का विरोध करते हुए कुछ पालक नागपुर के शिक्षण उपसंचालक कार्यालय पहुंचे थे, जिनके बच्चों को फीस नहीं भरने पर स्कूल प्रशासन ने स्कूल से निकाल दिया। माझी मुलगी तिथे 9वीत शिकते आहे आणि स्कूल ऑफ स्कॉलर्स अत्रे लेआउटला मागच्या त्यांच्या अगेन्स्ट आम्ही जवळजवळ 3 वर्षात 50-100च्या वरती आम्ही एज्युकेशन डिपार्टमेंटला कंप्लेंट केली आहे। त्याच्यावर एज्युकेशन डिपार्टमेंटनी काहीही कारवाई केली नाही। 1,44,00,000 रिकव्हरी काढलेली आहे एज्युकेशन डिपार्टमेंटनी फेब्रुवारी महिन्यात, पण त्याच्यावर शाळांनी अजून उत्तर काय दिलेलं किंवा त्याच्यावर काय झालेलं अजूनपर्यंत एज्युकेशन डिपार्टमेंटने आम्हाला ती माहिती दिलेली नाही आहे। आता शाळांनी सगळ्या याची परिसीमा क्रॉस केलेली आहे। शाळांनी पोरांना 9वी-10वीच्या पोरांना डायरेक्ट टीसी पाठवलेले आहेत। ही त्या टीसीची कॉपी आहे आणि लेटर पाठवला आहे। लेटरमध्ये क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की पैसे शाळेचे पैसे मागच्या 2 वर्षात 1.5 वर्षात पैसे भरले नाहीत, म्हणून आम्ही तुमच्या मुलांना काढतो आहे। तर पॅन्डेमिकमध्ये मुलांना शाळेतनं टीसी देऊन काढणं हे कितपत बरोबर आहे, किती कायद्याला अनुसरून आहे, याचा जाब विचारण्याकरता आम्ही मागच्या सोमवारी एज्युकेशन ऑफिसर वंजारींना भेटायला गेलो होतो। त्यांच्यासोबत मीटिंग झाली तेव्हा ॲडिशनल CO ZPचे फुटाणे साहेब त्यांच्यासोबत हजर होते। तेव्हा वंजारी साहेबांनी सांगितलं की गुरुवारी सकाळी 11:30 वाजता आपण डेप्युटी डायरेक्टर जामदार मॅडमच्या ऑफिसला धंतोलीला आपण भेटू, त्याच्याकरता आम्ही पालक लोक इथे आलेलो आहोत। पण वंजारी साहेब इथे यायला तयार नाही आहेत। ते आता स्पष्टपणे नकारतात आहे की मी असं काही बोललो नव्हतो। आमच्याकडे त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे, फोटोग्राफ्स आहेत की मीटिंग झालेली होती त्याचे। एज्युकेशन डिपार्टमेंटपैकी कोणी आलेलं नाही, जामदार मॅडम आलेलं नाही, मेंढे नाही आहे, वंजारी नाही आहे, पण आमचे पोलीस मित्र इथे लगेच तातडीने आलेले आहेत की जेणेकरून इथे कायदा आणि सुव्यवस्था राहिली पाहिजे। पण या परिस्थितीला जबाबदार जे मेन कल्प्रिट आहेत एज्युकेशन ऑफिसर वंजारी, म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की 100 लोकांनी तिकडे जावं, पण तो एक माणूस तिथे येऊन पालक लोकांना 10 मिनिटं भेटू शकत नाही। शाळा जी अत्याचार करते आहे पालकांवर, त्याच्या विरोधात हा आमचा मागच्या 3 वर्षापासूनचा लढा आहे। पॅन्डेमिकमध्ये याच्यावर काय कारवाई केली पाहिजे हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटनी अजून काहीही कारवाई केलेली नाही आहे। 1.5 करोडची रिकव्हरी काढली आहे SOSवर, पण त्याचा अजूनपर्यंत पत्ता लागलेला नाही आहे की त्याचा काय झाला आहे। इस दौरान पालकों को मीटिंग में फीस मामले में शिक्षण अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए बुलाए जाने की बात की गई थी, जिस पर जब पालक कार्यालय पहुंचे तब नागपुर के शिक्षण उपसंचालक डॉक्टर वैशाली जामदार व शिक्षण अधिकारी चिंतामन वंजारी दोनों ही गैर मौजूद होने के कारण पालक संगठन में रोष निर्माण हो गया।
और पालक संगठनों ने शिक्षण उपसंचालक कार्यालय में धरना देना शुरू कर दिया। यही नहीं, फोन पर अधिकारियों से पूछे जाने पर पालक संगठनों के साथ कोई बैठक बुलाई ही नहीं गई थी, इस बात का हवाला शिक्षण संगठन द्वारा दिया गया, जिसके बाद पालक संगठनों का रोष बढ़ता चलता गया। हिंगना की दुय्यम उपनिबंधक कार्यालय में एसीबी ने एक महिला लिपिक को 15,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। एसीबी की कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया है, जबकि रिश्वतखोर लिपिक का नाम अलका रविंद्र फेंडर बताया जा रहा है। रिश्वतखोर महिला लिपिक अलका फेंडर हिंगना के दुय्यम उपनिबंधक कार्यालय में तैनात है। इस मामले के शिकायतकर्ता के पक्षकार ने हिंगना के महाजनवाड़ी में जमीन खरीदने का सौदा किया था, जिसके रजिस्ट्री के लिए रिश्वतखोर लिपिक ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जबकि जमीन के लेन देन के कागजात में खामियां होने का हवाला जानबूझकर लिपिक शिकायतकर्ता को दे रही थी, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने एसीबी को कर दी, जहां गुरुवार को महिला लिपिक अलका फेंडर को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। तो दोपहर के प्राइम टाइम में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।